चाबी दो मुझे, लाओ मैं खोल कर आती हूँ उसे। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुजरिम नहीं है वो, बहू है इस घर की। बीजी प्लीज, आप इस मामले में खामोश रहे तो ज्यादा बेहतर है। कैसे खामोश रहूं? ये जुल्म से बर्दाश्त नहीं होता शावेज। आखिर वो भी बेटी है किसी की। अगर वो किसी की बेटी है तो किसी की बहू भी है, और ये बात उसे पता होना चाहिए। दरवाजा खोलो शाबिज! क्या समझते हैं अपने को? दरवाजा खोलो! तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं, दरवाजा खोलो! शाबिज! दरवाजा खोलो! शाबिज! दरवाजा खोलो! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे जानते नहीं मैं किसकी बेटी हूँ! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा खोलो! 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 दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगी! खोलो दरवाजा, सब कुछ तोड़ दूंगी, मैं घर को आग लगा दूंगी! दरवाजा खोलो शाबिज! आज के पापे मुझे कुछ ज्यादा ही फ्रेश लग रहे हैं। क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रही आप? बहू रात से कमरे में बंद है, खोल दो उसे। उसको छोड़िए, आप नाश्ता करें। कैसे छोड़ दूं उसे? खुदा ना खासा उसे कुछ हो गया तो मैं अल्लाह मियां को क्या जवाब दूंगी? हसन भाई को क्या जवाब दूंगी? बीजी आपको क्या लगता है मैं कोई जालिम इंसान हूँ? ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है मुझे। खोल दो दरवाजा। उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। बीजी प्लीज, अब देखें, आप प्लीज रोए मत। आप मुझे गलत मत समझे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। आप देखिएगा शाम तक उसका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। मगर बेटा इस तरह तो। कम ऑन बीजी, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो तुम शाम को खोल दोगे ना उसको? जी हाँ। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अभी जाके उसको ना ये नाश्ता दियो। कितनी रहमदिल हमारी बीजी है ना। नहीं बेटा, अल्लाह माफ और दर गुजर करने वालों पर अपना खुसूसी रहम फरमाता है। नाश्ता। गेट लॉस्ट शावेज, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। ओके, एज यू विश। मैं तो पहली बीजी से कह रहा था कि तुमको नाश्ता ना दे। दरवाजा खोलो शावेज! शावेज मुझे यहाँ नहीं रहना है! दरवाजा खोलो शावेज! डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। दरवाजा खोलो शावेज, मुझे यहाँ नहीं रहना है। नाश्ता बिस्तर पे रखा है, जब भूख लगे तो खा लेना। शावेज ओपन द डोर, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हारी यही सजा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हाथ धो लो, तुम्हारे इंतजार में मैंने खाना नहीं खाया। वो मैं सानिया के साथ खाना खा आया हूँ। क्या? मैंने तुमसे कहा भी था कि खाना मेरे साथ खाना, तुम वहीं पे खा के आ गए। क्या करूं मैं? सानिया इंतजार कर रही थी मेरा वहां पर। ससुराल वालों के घर रोज रोज रोटियां तोड़ने वाले जो होते हैं ना, एक दिन जूते खाते हैं वो। 2 टके की इज्जत नहीं होती जो हर वक्त ससुराल वालों की चौखट पे पड़े रहते। इसी वजह से माँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठता हूँ। हमेशा मेरे ससुराल को बुरा भला कहती हैं और सानिया बिल्कुल ठीक कहती है। आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? यही बोला है ना कि रोज रोज ससुराल में जाना इज्जत गंवा देता है। तो क्या करूं मैं? सानिया यहाँ रहने को तैयार नहीं है। आप अलग घर लेने नहीं दे रही हैं मुझको, और आपको ये भी एतराज है कि मैं वहां पे रोज रोज क्यों जाता हूँ? इतना बड़ा घर होते हुए तुम किसी और के घर जाके क्यों रहोगे? ठीक है, अगर तुम्हारी बीवी मुझे पसंद नहीं करती और वो यहाँ मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो क्या हुआ? तुम दोनों ऊपर वाले पोर्शन में भी तो रह सकते हो। ठीक है, मैं सानिया से पूछ लूंगा। असगर बेटा, असगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सुनो, एक घर में रहते हुए भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, लेकिन मेरे दिल को ये तो तसल्ली होगी कि मेरा बच्चा मेरी नजरों के सामने है। कम से कम एक ही घर में मेरे पास तो रहता है। दरवाजा खोले! ये क्या? नहीं होगा। अरे बाबू, मैं चाबी ढूंढती हूँ, चाबी ढूंढ रही हूँ मैं। ठहरो, यहाँ मैंने रखी, इसने कहाँ रखती हूँ चाबी? मैं देखती मैं लगा रही हूँ चाबी। ठहरो 1 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे परवरदिगार, ये नहीं खुल रहा, नहीं लग रही कम वक्त चाबी। अच्छा बेटा 1 मिनट ठहरो। अच्छा बेटा 1 मिनट, मैं शाबाश को फोन करके आती हूँ। अभी चाबी मैं मंगवाती हूँ। कैसे नहीं देगा चाबी? जानबूझ के कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ ये। आई एम सॉरी, मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप सब देख नहीं रही थी। नहीं बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था, गलती मेरी है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, कोई फ्रैक्चर ना हो गया। आइए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो। आइए आइए आइए, आराम से आराम से। अरे फरहत, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ है, वो माइनर सा हेयर फ्रैक्चर हो गया। कैसे हो गया ये? अरे कुछ नहीं, कार से हल्की सी टक्कर हो गई। जल्दी से अंदर आओ। तुम मुझे फोन कर दिया होता। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, परेशान मत हो। बैठ जाइए। ध्यान से। 1 सेकंड। अब बेहतर है? अरे बेटा बैठो ना। नो थैंक्स, मैं बस अब निकलूंगा, थोड़ी देर हो रही है मुझे। ये कैसे हो सकता है कि आप चाय पिए बगैर चले जाए? जैतून, 3 कप चाय बनाकर लाना। अरे बेटा बैठो ना प्लीज। जी आंटी। बड़ी मेहरबानी बेटा, तुमने मेरी खातिर इतना टाइम अपना वेस्ट किया। असल में गलती मेरी है, मैं घर आने की जल्दी में आपकी कार ही ना देख सकी। कोई बात नहीं आंटी, अल्लाह का शुक्र है मामूली सी चोट है, कोई खास बड़ा फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो मुझे फोन करके बुला लेते। परेशान मत हो। जैतून जल्दी से 3 कप चाय बना करना और साथ में बिस्किट वगैरह लेना। जाओ शाबाश। और बेटा क्या करते हैं आप? तुम कहाँ अपनी माँ की बातों में आ गए? तुम्हारी माँ तो 1 नंबर की झूठी औरत है। अम्मा नहीं, हमारे कमरे का जो रास्ता होगा वो गली से भी आता है। अब वैसे भी
अम्मा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अम्मी आप क्यों खामखा बुरी बन रही है? बड़े हिमायती है ये अपनी अम्मी के, उनके बगैर नहीं रह सकते, छोड़ दें आप। सानिया, सानिया अरे रहने दो बेटा, मेरी बेटी बड़ी नाजुक की पली हुई है। तुम्हारी माँ ने तो उसको घास कूड़ा समझा हुआ है। अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो। अरे परेशान कैसे ना हूँ, उसका तो पहला बच्चा है, डॉक्टर ने आराम करने की कहा है। ठीक है अम्मी, आप और सानिया जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा और मैं वैसा ही करूँगा। बीजी, बीजी, बीजी कहाँ है आप? तो चला क्यों रहे हो? क्यों इतने परेशान हो तुम? डरा दिया तुमने मुझे। खुदा का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक है। ये सब क्या है बीजी? चूहे की फैलाई हुई तबाही है। पता क्या हुआ? यहाँ मुझे नजर आया। अच्छा यहाँ मैं डंडा में ढूंढ रही थी, ढूंढा, उसको यहाँ मारने लगी, मार ही नहीं सकी। अच्छा यहाँ से निकला यूं, अच्छा यूं घुस गया। अब यहाँ से मैं निकली हूँ तो उधर जाके डंडा मारा, वो देखो अब गुलदान टूट गया मुझसे। अच्छा, तो ये चूहे की फैलाई हुई दहशतगर्दी है। मुझे लगा आपके बहू ने काम दिखा दिया। शाबाश, तुम इतने बदगुमान क्यों हो उससे बेटा? अब पहले तुमने उसको ताला लगाया हुआ है और चाबी तुम साथ लेकर चले गए। ऐसे में क्या हाथ दिखाती वो? मुझे मालूम था मेरे जाने के बाद आप लॉक खोल देंगी, इसलिए मैं चाबी अपने साथ लेके गया था। अच्छा, अब मैं इस ताले की एक चाबी और बनवाऊंगी और उसे रखूंगी अपने पास। फिर क्या कर लोगे तुम? बीजी आप खाना लगाएं, बहुत भूख लग रही है मुझे। मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग अब तक तो दुरुस्त हो गया होगा। आओ चलो खाना खा लो। इस तरह बंद कर कर मुझ पर क्या जताना चाहते हो तुम? यही कि अगर तुमने आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत की तो उससे भी कड़ी सजा मिल सकती है। तुम बिगड़ी इसलिए हो क्योंकि तुमको कभी भी तुम्हारी गलतियों पर सजा नहीं मिली है। क्या गलती की है मैंने? विदाउट परमिशन घर से जाने की गलती। परमिशन? किससे परमिशन लूंगी मैं? ये बात आपको अब तक मालूम नहीं हुई कि आपको किससे परमिशन लेनी चाहिए? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और तुम जानते हो ये बात बहुत अच्छी तरीके से कि मैं ना तुम्हारी नौकर हूँ और ना ही प्रॉपर्टी। समझने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। What do you mean? यही कि तुम मेरी बीवी हो और इस घर से निकलने से पहले तुमको मेरी बीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। Impossible. मुझे आदत ही है किसी और की मर्जी पर चलने की और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। लगता है दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ है तुम्हारा। कोई बात नहीं, बहुत वक्त पड़ा तुमको सुधारने के लिए। डिनर करना हो तो बाहर आ जाना। तुम चाहते क्या हो? खाना खाना, That's it. देख लूंगी मैं तुम्हें। बहू नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं। अच्छा ठहर, मैं बुलाती हूँ। रहने दे बीजी, उसे यहाँ खुद आना चाहिए। शावेज वो कब से भूखी है, कुछ तो ख्याल करो। अगर उसे अपना ख्याल नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा बीजी, आप खाना निकालो।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शावेज, बेटा ये बहू को दे दो, तुम लेके जाओगे ना तो वो खा भी लेगी। बीजी आप। अरे बेटा देखो, वो जिद कर रही है ना, तो तुम तो जिद मत करो। बीजी मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, अगर उसको खाना खाना होता ना तो यहाँ पे खुद आती हूँ, नखरे किसको दिखा रही है? अरे बेटा नखरे की बात नहीं है। देखो शावेज, जिद और हरदर्मी से घर नहीं बनते बेटा, वो नासमझ है। तुम्हें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। और फिर ये घर, ये माहौल सब कुछ नया है ना उसके लिए, कुछ वक्त तो लगेगा ना उसे अपनाने में। शावेज बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें अपने हौसले बुलंद और ज़र्फ को वसी रखना होगा। घर को बनाने में सिर्फ औरत की कुर्बानियां नहीं होती, मर्द की कोशिश भी शामिल होती है। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है तुम्हारा खाना। कब तक इस तरह भूखी रहोगी? पता नहीं, मेरी मर्जी। अब खाने से क्या झगड़ा है तुम्हारा? खाने के साथ झगड़ा नहीं है, झगड़ा तुम्हारे साथ है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना शावेज, जस्ट लीव मी। तुम वाकई मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, फिर इस पे बात हो सकती है। तो तुम मुझे डिवोर्स दोगे? पहले खाना खाओ फिर बात करते हैं इस पे। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, पहले इस बारे में बात करो। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मत खाओ खाना। मुझे डिवोर्स चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बात तुम इतने आसानी से कैसे कह देती हो। डिवोर्स कोई चॉकलेट नहीं है जो तुम्हारी फरमाइश में तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा मैं। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैंने कहा था कि बात हो सकती है। क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे इसके अलावा तुमसे कोई और बात नहीं करनी है। मत कर। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ठीक है, फिर मेरी भी कुछ शर्तें होंगी, अगर तुम मानो तो। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी बात क्यों मानूं? शावेज, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना असगर, क्या बात है बेटा? इतनी जल्दी लेट क्यों गए आके? खैर, मैंने ऊपर वाला पोर्शन साफ करवा दिया है, एक एक कोने की सफाई करवा दी है मैंने। तुम बहू को ले आओ। जब वो आना ही नहीं चाह रही है तो मैं उसको कैसे लेकर आऊं? क्या मतलब? भाई ये उसका घर है तो क्यों नहीं आना चाहती? ये सब ना कहने की बात है, तुम्हारे होते हुए ये घर उसका कभी नहीं हो सकता। ये क्या बात कर रहे हो तुम असगर? क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? दुआएं मांग रहे हो मेरे मरने की? यही वजह है जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आती है।
यही तुम्हारी खराब आदत है, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लेती हो तुम। खुदा के लिए तुम जाओ, मुझे सोने दो। वैसे एक बात है, मेरा दामाद है बहुत अच्छा, खाली हाथ कभी भी नहीं आता। सामान से अब तो फ्रिज और किचन भरा रहता है। चाट मसाला पकड़ाना। ये लो। वैसे अम्मा मुझे तो डर है कि मेरी सास अगर हमें अलग करने पे नहीं मानी तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा। अरे वाह, देखती हूँ कैसे नहीं अलग करती तुम्हें। अम्मा एक बात तो हकीकत है, उसकी माँ ना उससे बेहद मोहब्बत करती है, पता नहीं अलग कैसे रहेगी। देखो बेटा, उस औरत से जो हमदर्दी जता रही हो ना, आज के बाद ये ख्वाब में भी ना सोचना। अरे बच्चे, अगर असगर ने सुन लिया तो तेरा यहाँ आना बंद हो जाएगा और फिर करती रहना उस माँ बेटी की सारी जिंदगी खिदमत। और वैसे भी बहनों का भाई जो है ना, वो चूटियों भरा कबाब होता है। हाँ अम्मा ऐसी कह रही थी मैं, सब पता है मुझे, बेटी हो तुम्हारी। वाह। कम इन। सर जी। सर ये कुछ कैटलॉग्स हैं। एंड सर साउथ अफ्रीका से जो डेलीगेशन आया है उससे मीटिंग की टाइमिंग क्या रखनी है? फरहान साहब, टाइम स्केड्यूल था कि हो गई, उसी में आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 1-2 मीटिंग्स करनी है मुझे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें अगर आप मैनेज कर सके तो। ओके सर, आई विल मैनेज। गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शावेज बेटा, कैसे हो? घर में सब खैरियत? जी सर, सब खैरियत है। मिशी कैसी है? वैसी है सर जैसे आप छोड़ के गए थे। क्या वो अब तक उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई? वो डाइवोर्स चाह रही है सर। डाइवोर्स? नहीं नहीं, मैं तुमको उसके साथ देखना चाहता हूँ, तुमसे अलहदा नहीं। ये मेरे ख्वाबों की ताबीर नहीं है। सर माजरत के साथ, लेकिन वो हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। आप प्लीज मुझे परमिशन दें ताकि मैं उसको। नहीं शावेज, याद करो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगे। ये आपका वादा ही है सर, जो मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वरना जबरदस्ती के ताल्लुक में बर्दाश्त नहीं करता हूँ। शावेज बेटा, अपने टेम्परामेंट को लूज मत होने देना। यकीन करो आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। लग रहा है ऐसा ही हो। सर आप एक दफा उसको कॉल क्यों नहीं कर लेते? मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा मिस कर रही है। बेटा मैंने शुरू में 3-4 बार ट्राई की, लेकिन उसने मेरी कॉल ही नहीं अटेंड की। और अब मैं ये सोचता हूँ कि उसकी इस्लाह के लिए मेरा उससे दूर रहना ही अच्छा है। ओके सर, लेकिन सर मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म नहीं बेटा, मैं तुम्हें भला कैसे हुक्म दे सकता हूँ? मैं तो तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और यही रिक्वेस्ट के मेरे वादे की लाज रखना। यस सर, अब मिशेल आप ही की नहीं बल्कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू बेटा, जीते रहो। जी जी, हाँ वो मेडिसिन खाकर सो गई है। ठीक है, तुम बाद में कॉल कर ले। खुदा हाफिज। मैं तो ये समझ रही थी कि तुम सो रही हो। नहीं, जाग रही थी। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ, बस थोड़ा दर्द है। अभी शावेज का फोन आया था तुम्हारी तबीयत मालूम करने के लिए। अच्छा, बड़ा ही पुरखुलूस और नेक लड़का है। मेरी बात करवा दी थी। मैंने समझा तुम सो रही हो।
लेकिन मैंने उसे कहा है कि थोड़ी देर बाद कॉल कर ले। अल्लाह उसे खुश रखे, बड़े ही नेक वालिदैन की औलाद लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन फरा ये बात याद रखना कि हम मर्दों से डसी हुई औरतें, और ये मत भूलना कि शावेज भी एक मर्द। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि उसे ज्यादा लिफ्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम परेशान मत हो यार, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती। सायरा, ओ, आई एम सॉरी। मैं भी कितना पागल हूं। भला सायरा यहाँ कहाँ? अच्छा पता है क्या, ये चने की दालें मैंने लिख दी है, ये कबाबों का सामान है सारा, ठीक है? वो देख लो भी 1 2 3 4 ये 5 चीज़ें तो हैं। देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम बीजी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम जल्दी आ गए? हाँ, छोटी सी मीटिंग थी, जल्दी खत्म हो गई इसलिए वापस आ गया। कैसी रही मीटिंग? हाँ, मीटिंग तो बहुत अच्छी थी। अब आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे। बस तुम इसी तरह से मेहनत करते रहना, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा वो मेरा एक प्रोग्राम था, बस तुम 5 किलो वाला ले आना। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी पहले साहब के लिए चाय ला, ठीक है? जी भैया। मिशी, शावेज आ गए? अच्छा वो शावेज जी, मेरा प्रोग्राम बन रहा था कि मैं जरीना के यहाँ हुआ। हाँ तो आप तैयार हो जाएं, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर ड्रॉप कर देता हूँ आपको। वैसे आज पता नहीं क्यों मुझे सायरा बहुत याद आ रही। ये अचानक तुम्हें सायरा कैसे याद आ गई? वो एक्चुअली आज जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तो एक लड़की को देखा, बिल्कुल सायरा जैसी। मैंने उसको काफ़ी आवाज़ें दी, पुकारा उसको, पर उसने पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया। बस वैन में बैठी हो चली। सायरा होती तो जवाब देती ना। अच्छा चलो तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, मैं ड्राइवर को लेकर चली जाती हूँ, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का आपा, आज आप मेरे घर आ गई, मेरे तो नसीब ही खुल गए। वैसे एक बात बताओ, आज बहन की याद कैसे आ गई? अच्छा ये बात है, ये मैं तुम्हें भूलती कब हूँ। जरीना रोज सोचती थी कि आज जाऊंगी, बस ऐसे कामों में फंसती थी ना, आ नहीं सकती थी। और तुम कौन सा आ गई आपा के पास? आपा मेरी तो पूछो ही कुछ ना, ऐसी मसलों में उलझी हुई हूँ कि क्या बताऊं। ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। अरे जरीना क्या हो गया, खैरियत तो है? और तुम मुझे थोड़ी सी सेहत में भी कम लग रही हो, तबीयत ठीक है? बस आपा क्या बताऊं। खैर एक बात बता रही हूँ मैं, आज मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, आप मेरे पास ही रहोगी आज। क्या पकाऊं अपनी बहन के लिए बताओ? क्या तकल्लुफ में पड़ गई है, कब चाय पिलाओ चलो। अच्छा कबाब भी बना के लाती हूँ साथ, ठीक है?
फरहान साहब, मैंने आपसे कहा था इस फाइल में डाटा कंप्लीट नहीं है, तो फिर भी आपने मेरे पास भिजवा दिया इसको। मुझे बताएं मैं क्या जवाब दूं? बॉस से मैं बात करूंगा ना। अभी आप मुझे फरहान साहब, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके। मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने तुमसे कहा था मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं कोई शर्त नहीं मानूंगी। तो फिर मुझसे भी किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। शावेज, आई वांट अ डिवोर्स अभी के अभी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस चिड़चिड़े एटीट्यूड से डर जाऊंगा? भूल है तुम्हारी। मैं तुम्हारे या तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूं जिसके गुस्से से डर जाऊंगा। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है शावेज, डिवोर्स दो मुझे। नहीं हूँ मैं खुश यहाँ पर, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। तुम्हारी और हमारी क्लास में यही तो एक फर्क है। हमारे यहाँ रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाया जाता है, तुम्हारे यहाँ रिश्ते की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं रिश्ता तोड़ने पर नहीं, जोड़ने पर बिलीव करता हूँ। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। मुझे मालूम है कि मेरे और तुम्हारी क्लास में बहुत बड़ा फर्क है। मुझे झोपड़ी में रहने का कोई शौक नहीं है शावेज, मुझे डिवोर्स दो। मोहतरमा, मैं भी आपके साथ खुश नहीं और मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। ये शादी मेरे गले में पड़ा हुआ वो ढोल है जिसे मुझे ना चाहते हुए भी बजाना पड़ा। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप भी चुप रहकर ये ढोल बजाएं। अगर ये ढोल मैं तोड़ दूं तो? तोड़ के दिखाओ। बहुत जल्द। ये क्या खाली चाय? अच्छे भले कबाब बना रही थी आपके लिए, खाम खा में मना कर दिया। आपा, अब तो खाने का टाइम भी हो रहा था ना। अच्छा, अगर मुझे भूख लगती मैं तुमसे कह देती ना कि कबाब तल दो। अरे, मेरा कोई तकल्लुफ है तुमसे? सब जानती हूँ मैं, मुझे देखते के साथ ही तुम्हारी भूख जो है ना वो उड़ जाती है। चल, सच बोल रही हूँ। आपा, एक तुम ही तो हो जो मेरी परेशानी को समझती हो। बहन ही बहन का दुख समझती है, और कौन समझेगा? और मुझे ये बताओ, बहू क्या रोट कर मेके बैठ गई? हाँ आपा, वो मुझसे अलग रहना चाहती है। अरे, इस हालत में अलग रहना चाहती है? क्यों? उसको मेरी रोक टोक पसंद नहीं है। देखो जरीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा सा अपना मिजाज बदलो। देखो, बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है। बहू के मामले में समझौता करना पड़ता है। मैं बहुत बदल गई हूँ आपा, वरना जानती है ना आप, मैं तो अपने नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। अब बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर जाती हूँ। जरीना, अगर ऐसा है ना तो फिर बहुत अच्छा करते हैं। देखो, कामयाब इंसान वो है जो वक्त के साथ अपने आप को बदले, और जो लोग वक्त के साथ बदलते नहीं है ना, पीछे रह जाते हैं। हापा, मैं तो अपने आप को बदल कर भी ना नाकाम रही। मेरा बेटा असगर, वो मुझसे बदल गया, मुझे छोड़ के चला गया। और तो और वो अपने होने वाले बच्चे और बीवी पे मेरी परछाई भी नहीं पड़ने देता। अरे जरीना, परेशान मत हो। देखो, वो बच्चा है, किसी की बातों में आ गया होगा, वरना वो अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों करे? तो मेरी बात मानो, उसके लिए हिदायत की दुआ मांगो, तुम देखना वो वापस आ जाएगा। मेरी दुआओं में असर नहीं रहा आपा, आसमान तक जाके लौट आती है। नहीं, ऐसे नहीं कहते सरीना, अल्लाह सबकी सुनता है। मैं असगर से बात करूंगी, मैं मालूम करूंगी कि वो इतना कठोर क्यों हो गया। आपा, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम एक लफ्ज भी बोलो असगर को तो देखो आपा, जिस औलाद ने अपनी माँ की नहीं रखी
वो तुम्हारी क्या रखेगा? अच्छा चलो ठीक है, मैं असर से कुछ नहीं कहती। अच्छा तुम इतनी परेशान तो मत होना, तुम्हें यूं देखकर यकीन करो मेरा दिल बैठ रहा है। चलो अपने आप को ठीक करो। हिरा, उदास क्यों बैठी हो? मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा। फिर से वही बात। हिरा, मैं जानती हूँ कि इरफान और मंसूर का जुर्म नाकाबिले माफी है, मगर इस हादसे को बार बार याद करने का क्या फायदा? तुम इस लम्हे की कैद से बाहर आ जाओ और यकीन दिलाओ अपने आप को कि तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। फरा, तुम्हें कितनी बार मना किया, मेरे बच्चे को बद्दुआ मत दिया करो। जिंदा है वो जिंदा नहीं है हिरा, खुद को इस धोखे से बाहर निकालो। वो मर चुका है और वो उसको जिंदा रखने के लिए नहीं ले गए थे। जिंदा है वो फरा, जिंदा है वो। मेरा दिल कहता है कि मेरा बच्चा जिंदा है। हिरा, अगर वो जिंदा होता इतने सालों में कोई तो खबर मिलती उसकी। पर खबर कैसे मिलती भला? किसी ने उसको कचरे के डब्बे में कोई एड्रेस लिख के थोड़ी फेंका था जो कोई हम तक पहुंचा देता। नहीं फरा, मेरे खून की महक, मेरे जज्बों की तड़प, मेरी सारी दुआएं मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आएंगी। देखना तुम, एक ना एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास जरूर आएगा। देखना तुम फरा। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वॉक पर चलोगी मेरे साथ? सॉरी फरा, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और ऐसा कभी सोचना भी मत। चल। फरीदा, फरीदा। जी बीबी जी। बहू उठ गई क्या? काफी देर हो गई। अच्छा तो तुमने नाश्ता दिया उसको? मैं कब देती नाश्ता, वो तो बाहर चले गए। बाहर चले गए? कब गई है? काफी टाइम हो गया बीबी जी, आपको बता के नहीं गई? हाँ हाँ, उसने मुझे बताया था, मैं ही भूल गई। अच्छा तुम जाओ, मेरे लिए गिलास पानी का लिया। जी बीबी जी। हाथ धो लेना सही तरह से। रऊफ अंकल कहाँ हैं? सेब कल से मुल्क से बाहर गए। आंटी? हाँ, बेगम सेबा भी साथ गया। कब तक वापस आएंगे?
वो हमको क्या मालूम, वो तो हमको बोल गया है कि पूरे अच्छा। बंगले के मुंह बंद। बड़ा अजीब लड़की है। हमको कहता है कि मुंह बंद करो, अगर हम मुंह बंद करेगा तो बोलेगा कैसे? बीबी जी खाना लगाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपने अब तक खाना नहीं खाया, शाम हो गई है। साहब को मालूम होगा तो वो नाराज होंगे। कौन बताएगा शाहवेज को? तुम जाओ, जब मुझे भूख लगेगी मैं खाना खा लूँगी। जी बेबी। अच्छा फरीदा, किचन में तुम्हारे लिए खाना बांध कर रखा है, जाती हुई लेती जाना। जी बेहतर बीबी जी। बहू, कहाँ थे तुम? इतनी परेशान थे, कहाँ चली गई थी बेटा? अरे बेटा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या मसला है आपके साथ? हर वक्त मेरी जासूसी में क्यों लगी रहती हैं आप? अपने काम से काम रखा करें। अरे बेटा मैं तो, मैंने कहा ना, काम से काम। और ये मुझे बहू बहू मत बोला करें। बेटा ऐसे क्यों बैठे हुए हो? आ जाओ खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा कुछ खाओगे तो भूख लगेगी ना, आ जाओ। रहने दे बीजी, अगर उसको भूख नहीं है तो क्या फायदा खाना खाने। अब क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें खुद इसरार करना चाहिए उसे कि खाना खाए, और तुम हो के अजीब मियां बीवी हो तुम दोनों, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे यहाँ का घटिया खाना नहीं खाना है। अरे क्या कह रहे हो तुम? अरे बेटा बुरी बात, तो इसके बारे में ऐसी बात नहीं करते। मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। आपको जरूरत नहीं है मेरे मामले में टांग अड़ाने की। आवाज बंद करो, ये मेरी माँ है। अगर तुमने इनसे मिसबिहेव किया ना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। क्या कर रहे हो तुम? चुप कर जाओ ना। क्या कर रहे हो तुम? नादान है, बच्ची है, उसको अकल होती तो ऐसी बात करती वो। खूब जानती हूँ मैं तुम जैसी चालाक बुड्ढी औरतों को। पहले अपने बेटे के कान भरती हो, फिर मैं कह रहा हूँ अपनी हद में रहो तुम। अच्छा क्यों? क्या कर लोगे तुम? क्या कर सकते हो? बताओ मुझे। बताओ मैं तुम्हारी। क्या कर रहे हो तुम? गुस्से पे काबू रखो, ये सिखाया मैंने तुम्हें। कोई आपसे बदतमीजी करे मैं खड़े होकर सुन लूंगा क्या? मुंह ना तोड़ दूं मैं इसका। ना मैं तुमसे डरती हूँ ना तुम्हारी इस चालाक बुढ़िया से। बकवास नहीं कर। क्या कर रहे हो तुम? अब अगर तूने बकवास की ना जान ले लूंगा मैं तेरी। बस करो, बस कर दो, खुदा की तुम्हें मेरी कसम, बस कर दो। शाफिज, तुम्हें बहू पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बीजी मैं खुद के खिलाफ की गई हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर आपके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता मैं। किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में
जाने हुए थे कैसे पागल मनवा बेकल कैसा बेकल मनवा बेकल कैसा बेकल। या अल्लाह, तू हाज़िर और नाज़िर है, तू सब जानता है यार। मिशी और शावेज के दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा कर दे, इनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए मेरे अल्लाह। इनका रिश्ता, इनका घर सलामत रहे। परवरदिगार, तू जानता है हमें इस रिश्ते से कोई लालच, कोई गर्ज नहीं। बिन मां की बच्ची है मेरे मालिक, मैं नहीं चाहती वो इस घर से उजड़ कर जाए। रहम कर मेरे माला, रहम कर। बेटा, पीर बाबा कहाँ गए हैं? बाबा जी बड़े चिल्ले में गए हैं। अच्छा अच्छा, कुछ मालूम है कब तक आ जाएंगे? बीवी कहा तो है पीर साहब बड़े चिल्ले में गए हैं। अच्छा बेटा। मैं तो सोच के गई थी कि कभी पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगी। क्या पता था 6 महीने बाद ही वापसी हो जाएगी। यहाँ तो मिशी और हसन अंकल हमें सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली। जब नहीं जाके अंदाजा हुआ कि पैसों के बिना लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती। चलो ऐसा करते हैं, चल के भाईजान और मिशी से एक्सक्यूज कर लेते हैं। मॉम, शायद आपको याद नहीं, जाते हुए आप हसन अंकल से झगड़ के गए। आपने तो उन्हें बताया भी नहीं कि आप जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों अब हमें माफ भी करेंगे। मुझे क्या पता था झगड़ा इतना बढ़ जाएगा, बात इतनी बढ़ जाएगी। फिर मैं भाईजान से मिल भी नहीं सकी, ऐसे ही चले गए। मामा, आप अंकल को बताएंगी कि डैड को 10 साल की जेल हो गई? दिमाग खराब है, मैं भी नहीं बताऊंगी, तुम भी मिशी को मत बताना। मिशी, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उसका मेरे हाल। चलो ना, इसीलिए तो कह रहे हैं चल के देखते हैं। मैं भी जरा भाईजान से मिलना समाजत कर लूंगी, मान जाएंगे, वो भाई हैं आखिर मेरे। ऐसा करते हैं कि मैं पहले ऑफिस जाके माफी मांगने की ट्राई करता हूँ, फिर मैं और आप चलते हैं मिशी के। क्या कहते हैं? ब्रिलियंट आइडिया। Jojo is always full of ideas. साहब है? साहब तो नहीं है, 1 हफ्ते से गए हुए यूके। और ये?
2 टके का नौकर था वो आज मालिक बना बैठा है बिजनेस का और मिशी का। अरे ये भाईजान को सूझी क्या थी हैं? जो टटपुंजियों में अपनी बेटी को ब्याह के बैठ गए। अरे क्या भाईजान बिल्कुल ही कंगाल हो गए थे? पर ऑफिस तो अभी तक वैसा का वैसा है। ये सब तो ठीक है पर मेरा क्या होगा मॉम? चुप करो तुम। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? मिशी का सोचो, वो ऐसे किसी कंगाल से शादी कर सकती है? अरे मिशी तो वो लड़की है जो एक नेल पॉलिश खरीदने जाए ना तो उसका भी ब्रांड देखती है, फिर नेल पॉलिश खरीदती है। और ये तो फिर लाइफ पार्टनर है, ऐसा कैसे कर सकती है वो? ये सब अंकल का ही किया था, उसमें इन्हीं की चाल होगी। शुरू से इस 2 टके के इंसान शावेज को पसंद करते। भाईजान इतने बेवकूफ तो नहीं है कि ऐसे किसी को अपना दामाद बना ले। वो या तो अपने से ऊपर या कम से कम उनके हम पल्ला तो होता कोई। जरूर कोई ऐसी बात है जो भाईजान हमसे छुपा रहे हैं। आप ही कहती हैं कि अंकल के दिल में गरीबों के लिए मोहब्बत है, हमदर्दी है। अरे चुप करो, ऐसी भी क्या हमदर्दी जो अपनी बेटी उठा के कंगालों में ब्याह दी? अरे पैर की जूती को सर पे थोड़ी रखा जाता है। तुम ऐसा करो, है मिशी के घर का एड्रेस पता करवाओ। ये बात ये करो ना, घूर क्या रहे हो बैठे हुए? बहू, बहू उठ जाओ, देर हो गई है। बेटा नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। बेटा रात को जो कुछ भी हुआ मुझे इसका बहुत अफसोस है। देखो शावेज को तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर यह भी एक बात है कि तुम्हें भी एहतियात करनी चाहिए। जब औरत की जुबान चलती है ना तो मर्द के हाथ चलते हैं। क्या मतलब है आपका? आप मुझे यहाँ पर डराने आई हैं? याद रखिएगा, मिशी किसी से नहीं डरती है। और आप अपने इडियट बेटे को बोलिए कि मुझे तलाक दे। क्या? ये लफ्ज कैसे आया तुम्हारे जुबान पे? नहीं बेटा, अच्छे खानदान की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं वो अच्छा है? याद रखिएगा, मिशी कहीं जबरदस्ती नहीं रहती है। और खुद देख लिएगा कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखो हसन भाई तुम्हें हमारे हवाले कर गए, जब तक वो नहीं आते तुम यहीं रहोगे। जब वो आ जाए तो जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लेना। नाश्ता कर लो। सानिया कब चाय मिलेगी? क्या हो गया? बाहर से आ रहे थे, पीते हुए आता ना। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, किसी होटल से नहीं आ रहा हूँ। हाँ तो रास्ते में इतने होटल पड़ते हैं, कहीं भी बैठ के पी लेते ना चाय। असगर भाई, आज हम सब खाना होटल में खाएंगे। वैसे भी हमने घर में कुछ बनाया तो है नहीं। क्या कहती हो आप भी? क्यों नहीं? अरे बेटा, असगर ने कभी इससे पहले इनकार किया जो आज इनकार करेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। एक काम करो ना, तुम लोग तैयार हो जाओ, चलते हैं फिर हम लोग। सच्ची चलें भाई? अम्मी तैयार हो जाए। चलो। तैयार हो जाओ। शुक्र करें
जो आपको इतनी मोहब्बत करने वाली साली और माँ से ज्यादा प्यार करने वाली सास मिली है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या लेकिन? सानी, ये रोज रोज होटलों के खाने, होटलों से चाय, ये चीजें मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक मेरी अम्मा ने मुझे इन चीजों से दूर रखा है। आपकी माँ ने आपको हर अच्छी चीज से दूर रखा। हमारे साथ रहेंगे ना तो पता चलेगा जिंदगी होती क्या। अच्छा खैर, 10,000 रुपए देना मुझे, कल चेकअप के लिए जाना है। 10,000 रुपए? अभी 2 दिन पहले तो तुम्हें 5,000 रुपए दिए मैंने। क्या मतलब है आपका? अब हिसाब लेंगे आप मुझसे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। 100 किस्म की जरूरतें होती है। अब हर चीज तो आपको नहीं बता सकती ना मैं। ये तो अम्मी का भला जो मेरे काम वो ऐसे पूरे कर देती है। आपकी माँ की तरह नहीं है कम से कम, जो टके टके की चीज पे मुझे तरसाती रहती थी। सॉरी सानिया, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम एक काम करना कि आंटी के पैसे वापस कर देना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम्हारी जरूरतें कोई और पूरी करे। मुझे पापा से बात करनी है। तो करो बात, किसने रोका? वो मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहे। अच्छा, मुझे क्या पता क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? तुम सब जानते हो कि वो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे। झूठी इल्जाम तराशी की तुम्हारी पुरानी आदत है। अब अगर तुम्हारे फादर तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे तो उसमें मेरा क्या कसूर? बहू, कहाँ जा रही हो? मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। जहां पर भी जाऊंगी वापस इसी हेल में आऊंगी, कहीं भाग नहीं रही हूं मैं। वैसे तुमसे पूछ रही हूँ, तुम पर पाबंदी तो नहीं लगा रही? देखो आजकल के हालात ऐसे हैं कि घर से जाते हुए बता कर जाना चाहिए। ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप मुझ पर पाबंदी लगा भी नहीं सकती हैं। मैं किसी गरीब खानदान की लड़की नहीं हूँ कि आपसे पूछकर हर काम करूंगी। मेरा ये मकसद नहीं था बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ। देखो मिशी, मैं जैसे शावेज की माँ हूँ, ऐसे मैं तुम्हारी भी माँ हूँ बेटा। मुझे आपकी बेहतरी की जरूरत नहीं है। मेरी माँ मर चुकी है, और अगर वो जिंदा भी होती ना तो आप जैसी गरीब औरत नहीं होती। मिशी, 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 मिशी बेटे, मैं तुम्हारी आंटी। रुको तो सही। अच्छा एक सेकंड, बात तो सुन लो मेरी बेटे, बात तो सुन लो। जान, मैं तुम्हारी फुप्पू हूँ। आई नो, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? लगता तुम बहुत नाराज हो मेरे से। होना भी चाहिए तुम्हें। मैंने हरकत ही ऐसी की थी, सारे रिश्ते तोड़ के भाग गई। लेकिन रिश्ते भी कभी टूटते हैं? टूटते हैं? क्यों नहीं टूटेंगे? ऐसे नहीं कहते मिशी। चलो मेरे साथ कहीं बैठ के बात करते हैं, यहाँ बुरा लग रहा है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मिशी बात तो सुनो बेटे, ऐसे नाराज नहीं। मैं तुम्हारी पुप्पू हूँ, तुम मेरी जान हो, बेटी हो मेरी तुम मेरी। मैं कैसे जान दूंगी तुम्हें? चलो मेरे साथ, चलो आओ। कुछ खाओ, कुछ थोड़ा सा खा लो। मुझे नहीं चाहिए। मिशी बेटे, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें और भाईजान को क्या क्या कुछ कह दिया। जब मैं घर गई तो मैंने सोचा कि मेरे से कैसी गलती हो गई। फौरन ही मेरे दिल में आया कि मैं तुमसे और भाईजान से जाके माफी मांगू। पता है, अचानक से अहमद का फोन आ गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ। हमें इतनी इमरजेंसी में अमेरिका फ्लाई करना पड़ा मिशी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हमें वहां तक ये खलिश लेके गई। What would you like to have, मिशी? Nothing. कुछ तो। अच्छा आप ऐसा करें, 2 फ्रेश जूस ले आइए।
गुड, ठीक है। फरहान साहब, ये कल के तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर में छप जाने चाहिए। मुझे लगता है न्यू इन्वेस्टर के आने से हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह सर। हसन बेग साहब मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे गए और मैं चाहता हूं कि उनके आने से पहले एक बार फिर मिशेल इंडस्ट्री तरक्की कर सके। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अच्छा बाबा, माफ कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से। मैं बड़ी होके तुमसे माफी मांग रही हूँ। आपकी माफी मांगने से क्या बदल सकता है? सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा क्या? भाईजान ने कौन सा मेरे से रियायत करनी? अरे भी किस घर में बातें नहीं होती, तू मैं में हो जाती। भाई बहनों में कितनी बातें हो जाती, लेकिन थोड़े दिन बाद दिल साफ हो जाते। और भाईजान ने तो मुझे ऐसी सजा दी, मेरी बच्ची को ही मुझसे दूर कर दी। राफिया आंटी, आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि आप पापा को एक बार कॉल कर लें? मिशी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही बेटे। अहमद की तकलीफ में आवाज सुनकर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। यकीन जानो, कुछ भी याद नहीं। जी, अब याद आया तो कुछ नहीं बचा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एकदम से भाईजान को तुम्हारी शादी करने की जरूरत क्या थी? आप ही ने तो चैलेंज किया था कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मेरा हाथ कोई नहीं थामेगा। अब आप खुद देख लें, आई एम अ मैरिड वुमन नाउ। इसको तुम शादी कहती? शादी है ये? 2 टके के आदमी से मुझे तो समझ नहीं आता तुम शादी करने पे राजी कैसे हो। और भाईजान ने भी ना कुछ स्टैंडर्ड देखा ना कुछ। अरे कम से कम अपने स्टैंडर्ड का दामाद तो लाते, फिर मैं थोड़ी सी सब्र से काम लेती। ये सिर्फ और सिर्फ भाईजान ने मुझे नीचा दिखाने को एक कम हैसियत आदमी से तुम्हारी शादी की। वो मुझसे शादी करके कम हैसियत नहीं रहा, और वैसे भी वो एक बहुत खूबसूरत और क्वालिफाइड इंसान है। अच्छा मुश्किल, जाने दो, गलती हो गई मेरे से बाबा, माफ कर दो अपनी पप्पो को। बड़ी हो के तुमसे माफी मांग रही। इट्स ओके। ये हुई ना बात। अरे भाई, शिकवे शिकायत अपनों में ही होते हैं, गैरों को कौन पूछता है? लेकिन जब अपने दूर हो जाते हैं ना, तो वो गैरों से भी ज्यादा गैर बन जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें आ गई मेरी बच्ची को है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा कांटेक्ट नंबर तो वही है ना? तुमसे बात करके ही मैं अपने दिल को सुकून दे दिया करूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। ना कोई इत्तला ना कोई फोन, और ये बाकिर मियाँ कहाँ रह गए? नहीं अम्मी, बस मैं अकेले आई हूँ। अकेली आई हूँ? क्या मतलब भाई? बाकिर मियाँ नहीं आए, लाहौर से अकेली आई हो क्या? अम्मी जान वो मुझे ट्रेन में बिठा गए थे बस। अच्छा अच्छा, चलो मेरा बेटा बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर जी भर के बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस करो, सुबह से खिदमत कर रहे हो, थक गए होगे ना, जाओ आराम करो बस। भाई का ख्याल रखना, बहुत तबीयत खराब है। उफ अल्लाह। अभी तक दर्द है? हाँ यार, आराम, दर्द तो बढ़ते ही जा रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा।
टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, ताज़ा हवा लगेगी तो तबीयत फ्रेश हो जाएगी। अरे बेटा, इस हालत में अगर ये बाहर जाएगी और इससे कुछ हो गया तो मेरा मुंह काला हो जाएगा। एक काम करें ना, आप होटल से खाना ले आए। बेचारे घर वाले सुबह से मेरी खिदमत करें, थक गए होंगे। अरे नहीं बेटा, खाना तो अभी पक जाएगा, क्यों असगर बेटा को तकलीफ दे रही हो? अरे अम्मी, आप इधर बैठे, आप सानिया के पास बैठे, उसका ख्याल रखें, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? अच्छा हाँ, मुझे बता दें क्या लेकर आऊँ? वो जी कुछ भी लेते आओ। जूस जरूर लाइएगा बस। मिशी के घर का एड्रेस मालूम होने के बावजूद मैं उस लड़की के घर नहीं गई। पूछो क्यों? वो बदतमीज और बददिमाग लड़की अगर धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती तो पुप्पी की क्या इज्जत रह जाती। ये तो आपकी गुड लक होगी कि वो आपको मॉल में मिल गई। अरे इस कदर की मिन्नत समाजत करनी पड़ी है, हाथ जोड़ने पड़े उस बीबी के, तौबा तौबा, फिर जाके कहीं मानी। तो कब जा रही हैं उससे मिलने? टुमारो। मैं भी चलूंगा। नहीं, अभी जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी भी बेवकूफी से वो फिर हाथ से निकल जाए। इतनी मुश्किल से तो काबू में आई। What? You think I'm stupid? Yes, you are. अगर अकल नाम की इतनी सी भी चीज तुम्हारे भेजे में होती ना तो आज मेरे भाईजान की सीट पे वो लड़का नहीं तुम बैठे हुए होते। तुम। अच्छा, अब ज्यादा गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं। सोचती हूँ कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि निशी हमेशा तुम्हारी होके रहेगी। See, I told you, you are a sweetheart. बस अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। सायरा, क्या बात है बेटा? घर में झगड़ा हो गया है या भाकर ने कुछ कह दिया? अम्मी, वो भाकर को कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझसे उन्होंने कुछ रकम मंगवाई है, कह रहे थे कि वापस जल्दी लौटा दूंगा। पहले कभी लौटाए हैं जो अब लौटा देगा? बेईमान झूठा कहीं का। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि उसको कोई फायदा हुआ है। हर साल 6 महीने के बाद उसे नुकसान हो जाता है और तुम्हें भेज देता है मेरे घर पैसे लेने के लिए। क्या करूं अम्मी, मैं बहुत मजबूर बेबस हूँ। शादी के 5 साल बाद भी मेरी गोद खाली है। शायद यही मेरा कसूर। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तो जो अल्लाह का हुक्म है वही होगा ना। और वो जो तुम्हारी सास है वो समझाती नहीं बेटे को कि इस बात का ताल्लुक पैसे के साथ क्या है? असल फसाद की जड़ तो वही है अम्मी। पूरा दिन घर में खशर बप्पा करती रहती हैं और जब रात में भागकर आते हैं तो उनके कान भरती रहती हैं। वो यही कहती रहती हैं कि अगर बहू बच्चा नहीं दे सकती तो कम से कम पैसे ही ला दे। खुदा ही पूछेगा ऐसी जहन्नमी औरतों को। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं खुद बात करूंगी भाकर के साथ। आए मेरे अल्लाह, या मेरे मौला। यकीन करो, मैं जब से यहाँ से गई हूँ ना मेरा दिल परेशान है। तुम्हारा ये स्वीट फेस मैं भूलती नहीं। और तुम मुझे एक बात बताओ, तो तुम्हारी ब्यूटी को किसकी नजर लग गई? क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ है मेरी ब्यूटी को? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। नहीं, तुम पहले जैसी तो नहीं लग रही मुझे।
तो मुझे ये बताओ कि तुम शावेज के साथ शादी करके खुश तो हो ना? Of course, I'm very happy. फिर मेरा दिल मुतमईन क्यों नहीं है? पता नहीं आप ऐसा क्यों फील कर रही हैं। मुझे लगता है तुम मुझसे अब भी नाराज हो। अब नहीं, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। जोजो कैसा है? ठीक, तुम्हें बहुत याद करता है। मिलोगी उससे? मुझे उससे बात नहीं करनी। मिशी, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों? जेलस हो रही मुझे खुश देखकर? मैं क्यों जेलस होऊंगा? क्योंकि तुमने कसम खाई हुई है कि तुम मुझे खुश नहीं देख सकते। सोच है तुम्हारी। मेरी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। खुश रहना अच्छी बात है, रहो खुश, मगर एक बात याद रखना, इस खुशी के पीछे अगर तुम्हारे कोई बुरे इरादे हुए तो मैं चीटिंग करने वालों को कभी माफ नहीं करता। आंटी कहाँ गायब है? इतने दिनों से मैं आपको फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं रिसीव कर रही थी। मिशी, मेरे पे तो कयामत टूट पड़ी। क्या हुआ आंटी? इज एवरीथिंग ओके? कुछ भी तो ठीक नहीं है। तुमने जो मेरे जोजो से बात करने से इनकार किया, जब मैंने अपने बेटे को बताया तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सुसाइड? पर क्यों? कोशिश तो मेरे बच्चे ने यही की थी, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर। अगर मेरे बच्चे को फर्स्ट एड ना मिलती तो आज अब मैं ना होता। आंटी आपने तो मुझे डरा ही दिया। अब कैसा है वो? क्या बताऊं बेटा, जी रहा है बस, जिंदा है। सुसाइड मेरी वजह से? बहुत बदकिस्मत है मेरा जोजो, इतनी प्यारी लड़की इसकी लाइफ पार्टनर ना बन सकी। वैसे आंटी जो कुछ भी हुआ उसमें आपका भी कसूर था। यस, दोबारा से रेडी मिल जाएगा। किस सिलसिले में, क्या नाम है? वो न्यूज़पेपर में ऐड देकर आई है जो हमने दिया था, फरा मंसूर नाम था। अच्छा, भेजे मैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप? वालेकुम अस्सलाम। शावेज बेटा, आप और यहाँ? आइए ना, बैठिए ना प्लीज। कैसे आना वो? शावेज बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि फर्म आपकी है। मैंने तो अखबार में ऐड देखा जो कि हम जैसे लोगों के लिए ही था, जो सरमायाकारी करना चाहते हैं। बस मुझे तो वैसे ऐड की तलाश थी, ऐड पढ़ते ही मैं यहाँ चली आई। अच्छा ये बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी। 2 कॉफी भेजिए जल्दी।
शाबाश बेटा, यहाँ आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और एतमाद भी कि मैं जहाँ आई हूँ बिल्कुल सही जगह आई हूँ। थैंक यू। पर मैम आजकल चेहरे देखकर एतमाद करने का वक्त नहीं है। मास्क लगे होते हैं चेहरे पे, पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन उम्र का एक दौर ऐसा आता है कि जब आंखें मार्क्सज़दा चेहरों को भी पहचान लेती हैं। और मैं आपकी पेशानी पर चमकती शराफत और खुलूस की रोशनी देख रही हूँ। अच्छा, तो आप मिशन इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदना चाहती हैं? जी मैम, आपसे पहले भी कई लोग आए जिनके सामने मैंने बहुत अच्छे प्रपोजल्स रखे, बहुत ऑनेस्टी के साथ उनको सारी पोजीशंस क्लियर कर दी थी। मुझे आप पर भरोसा है बेटा। मैम, इन दिनों मिशन इंडस्ट्रीज कुछ क्राइसिस में है और हम सब की ये कोशिश है कि हम उसको भरपूर ऑक्सीजन दे सकें। एंड आई होप एक दिन ऐसा आएगा जब मिशन इंडस्ट्रीज टॉप पे होगी। इंशाल्लाह। और बेटा, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती और मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी कंपनी एक दिन बहुत तरक्की करेगी। मैं यहाँ पे ओनर नहीं हूँ, ये जो बिजनेस है ये मेरे फादर इन लॉ का है। मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आप मैरिड हो? बहुत खुशी हुई बेटा ये जान के। और जहाँ तक बात रही बेटा पार्टनरशिप की, वो तो मैंने आपको देखते ही फैसला कर दिया था कि मैं मिशेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ। मैडम, मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि आप एक दफा घर जाकर अच्छे तरीके से सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो कुछ भी होगा हमें साथ में शेयर करना पड़ेगा। अरे बेटा, मेरे घर के हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। मेरे घर में एक छोटी बहन है, वो भी मुझ पे ही डिपेंड करती है और मैं आपसे मुतमईन हूँ। तो फिर आप एक काम कीजिए, इस फाइल को स्टडी कर लीजिए और यहाँ पे आपके सिग्नेचर सही होंगे। उसके बाद आप हमारी शेयर होल्डर बन जाएंगे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हेलो जोजो, हाउ आर यू? ठीक हूँ। वो जोजो आंटी बता रही थी कि तुमने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नशीब, तुम्हारे बगैर जिंदगी मौत सी लगती है। इस बार तो बच गया हूँ, मगर आइंदा नहीं। प्लीज मरने की बातें मत करो। ये तुम कह रही हो? तुम तो मुझे छोड़ चुकी हो। अब मैं जिंदा रहूं या मरूं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो खुश हो ना अपनी जिंदगी में। जोजो, डिसहार्टन तो मत हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? आफ्टर ऑल, you're my best friend and my cousin ना। अच्छा ठीक है मिशीब, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? वो तुम्हें परमिशन देगा? What do you mean कि परमिशन देगा? मुझे किसी की परमिशन की जरूरत थोड़ी है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं मिलने आऊंगी। Oh my God, मिशीब, really? तुम मुझसे मिलने आओगी? हाँ, मजाक थोड़ी कर रही हूँ। मिशी, थैंक यू वेरी मच मिशी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। एक बात कहूँ, रियली इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई लव यू। अच्छा, ज्यादा रोमियो बनने की जरूरत नहीं, बहुत हो गया। बाकिर का फोन था, क्या कह रहा था? कह रहे थे कि रकम का बंदोबस्त अब तक हुआ कि नहीं। अरे क्या हो गया उस कम वक्त हराम खोर को? उसका बाप यहाँ पे को खजाना दबा के तो नहीं मर गया ना, जो मैं पैसे आए दिन उसे देती रहूं? देखो तो सही, रोज पैसों का मुतालबा, कहाँ से दूं पैसे? क्या बात है जरीना बहन, क्यों इतना गुस्से हो रही हो? और ये सायरा क्यों रो रही है? नसीबों को रो रही है अपने। क्या उसने फिर रकम लेने भेज दिया? तो और क्या, और उसे काम ही क्या है हराम खोर निकम्मे निखट्टू को। खाला, आप बैठे ना। एक बात है, बुरा ना मानना, तुमने सायरा की शादी करने में बहुत ज्यादा जल्दी कर ली। वो भी क्या करती, अच्छा रिश्ता आया था मैंने कर दिया, इनकार कर देती क्या? काहे का अच्छा रिश्ता, इससे अच्छा रिश्ता तो तुम्हारे भांजे का था। कितनी लंबी गाड़ी में आता है वो। अगर तुम जरा सब्र कर लेती ना तो आज इस तरह परेशान नहीं होती।
ओफो भाई हमीदा, क्या किया जा सकता है? नसीबों के लिखे को कोई टाल तो नहीं सकता ना। अब सायरा के नसीब में वो बाकर ही लिखा था तो मैं क्या कर लेती? क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो आजकल बहुत ही मसरूफ रहने लगे हो। ये हर वक्त काम काम की धुन बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या करूं बीजी, हसन बेग साहब ने मुझ पे एक नहीं कई जिम्मेदारियां डाल दी। मैं जानती हूँ, अब तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम कुछ वक्त अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ, कुछ वक्त बहू को दो। तुम तो उस बच्ची को पुराना सामान समझकर कहीं रखकर भूल गए। बच्ची बीजी, जो आपकी बच्ची है ना, ये मेरे बगैर बहुत खुश, सारे जहां में गाड़ी दौड़ाती फिरती है। ऐसा नहीं बेटा, वो नादान है, ना समझ, वो अभी जमाने के मिजाज को नहीं जानती। तुम उसकी गलतियों को दरगुजर करके उसे मोहब्बत से समझाओ। मोहब्बत से जानवर भी समझता है, इंसान भी समझता है। मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? जानती हैं उसने मुझसे तलाक मांगी। क्या? क्यों, धचका लगा आपको? मैं यही कह रही हूँ ना तुम्हें कि वो नादान है, वो ना समझ है। उसे पता ही नहीं कि वो क्या कह रही है, क्या क्या मांग रही है। बेटा उसे तुम मोहब्बत से। फिर वही मोहब्बत बीजी, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। एंड आई एम सॉरी, मुझे मिशी से कोई मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ मेरी एक मजबूरी और कुछ नहीं। एक बेबस और लाचार बाप को मैं इनकार नहीं कर पाया और ये मुसीबत बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आके बैठ गई। आ रही है बहुत जल्द मिलने के लिए। वेरी गुड है तो कमाल हो गया। यस, अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। इतनी जल्दी ना कर, आराम से जरा संभल के। हैं ऐसा ना हो कि मछली जाल में आने से पहले फिसल जाए, लुढ़क जाए हमारे हाथ से। कम से कम आपसे ज्यादा तो काम नहीं बिगाड़ूंगा। धक्का दे दूंगी नीचे। है अभी काम हुआ भी नहीं है और वहाँ पे ताने देने शुरू कर दिए। I'm joking. फिल्में चढ़ी हुई है भूत दिमाग पे है। So sorry ना। Oh my God, I will go shopping, casinos, you know. Oof. जब मुझे भी सोचने दे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो निकालो सारे। लो अम्मी, एक हफ्ता हो गया मुझे इधर आए हुए। असगर भाई एक दफा भी नहीं आए मिलने। ससुराल में रह रहा है, बेशरम रन मुरीद। ऐसी भी क्या बात है अम्मी? भाई तो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो फिर अब आपके बगैर कैसे रह पा रहे हैं वो? बेटा बीवी के आने के बाद माँ की इतनी कदर नहीं रहती, और वैसे भी अब तो वो बाप बनने वाला है। वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी या उसके होने वाले बच्चे पे मेरी परछाई भी पड़े। क्या अम्मी, हमारे घर खुशखबरी आने वाली है और आपने मुझे बताया तक नहीं? क्या बताती, कैसी खुशखबरी? हमारी तो सारी खुशियां मिट्टी में मिलके रह गई। बहू तो माना गैर है, मगर अपना सगा, अपना खून वही घर छोड़ के चला गया। अम्मी, ऐसी खुशी के मौके पर दिल खराब नहीं करते। ऐसी खुशियां तो नसीब वालों को मिलती हैं। मैं खुद जाऊंगी भाभी के घर, उनको मना के लेके आऊंगी। वो तुम्हारी तरह सखी दिली नहीं है,
नहीं आएगी वो। अम्मी कोशिश करने में क्या हर्ज है, और फिर मुझे खाला जाने की तरफ भी तो जाना है। मैं तो शाबिज की शादी में भी ना जा सकी, उसकी दुल्हन को भी देखने की बहुत जल्दी है मुझे।